गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और इस बार मैंने जो वीडियो लाया है वो है फ्रिक्शन में कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। ठीक है, एक फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे लिए एक आवश्यक बुराई है, डिसएडवांटेज। ठीक है, कैसे? देखो, डिसएडवांटेज कैसे है, ये इविल कैसे है, वो हम लोग पहले देखते हैं। सपोज ये कोई बॉडी है, इसको मूव करना है, ठीक है ना। हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को मूव करने के लिए। और जो यहां जो फ्रिक्शन है, जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये सपोज 2 न्यूटन का है, ठीक है। तो ये 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए वो हमारा 10 में से 2 न्यूटन को माइनस कर देगा। मतलब हमारा जो फोर्स है वो उसको कम कर देगा, हमारा जो एनर्जी है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो केवल इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा 8 न्यूटन का। ये जो फोर्स यहां पे मूव होगा जिसके कारण वो है 10n माइनस 2n इजिकल टू 8n। ये 8n फोर्स से मूव होगा, अंडरस्टैंड। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के कारण हमारा एनर्जी लॉस होता है, हमारा फोर्स कम हो जाता है, इसलिए ये हमारा इस फ्रिक्शन जो है हमारे लिए डिसएडवांटेज है, इविल है, अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते। फ्रिक्शन, ये जो फैन चलता है, ठीक है, कभी तुमने देखा है जब फैन को ऑफ कर दो और छू के देखो, ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो गर्म क्यों होता है? फ्रिक्शन के कारण। जैसे हम लोग ये हाथ है, इसको ऐसा रब करो, ठीक है, ये फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है ना, रब करने से, तो देखो कि ये हाथ गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो अब ये फैन में जो हीट है वो कैसे प्रोड्यूस होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसका एनर्जी हीट में चेंज हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो वहाँ भी एनर्जी लॉस है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो है इविल है, ओके। तो अब यहाँ पे वर्ड है नेसेसरी इविल। नेसेसरी मतलब जरूरी है, इसके बगैर हमारा लाइफ स्मूथ नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? देखो, अगर एक ग्लास लो, ये ग्लास है, ठीक है, ये सपोज इट इज ये ग्लास लो, ठीक है, ग्लास का, यस, लाइक दैट। ठीक है, ये एक ग्लास लो, ये ना मिट्टी का हो, ठीक है, अर्दन पॉट, ठीक है, मिट्टी का हो। अब दूसरा जो ग्लास है ये अर्दन पॉट है, अर्दन ग्लास, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ है। दूसरा जो है कांच का लो, ठीक है, ये दूसरा जो ग्लास है उसको कांच का लो, ओके, ये ग्लास है, ठीक है, ये कांच का है, ओके। अब तुमको इसको जब पकड़ोगे तो ये इजी पकड़ में आएगा, लेकिन जब इसको पकड़ोगे तो तुमको थोड़ा केयरफुली पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से स्लिप होने का चांस है, ठीक है। मान लो इसके ऊपर तुमने ऑयल लगा दिया, या ऑयल लगा दिया, तो भी तुम इसको पकड़ सकते हो, लेकिन अगर इसके ऊपर ऑयल लगा दिया ग्लास के चारों तरफ तो पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। ऑयल लगा दो या सोप, साबुन, वो लगा दो तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है इसलिए पकड़ना आसान है, यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया तो ये मुश्किल है। तो इसका मतलब है किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। बुराई जरूर है, इविल है, लेकिन फ्रिक्शन जरूरी है ताकि हम किसी चीज़ को अच्छी तरह पकड़ सके, होल्ड कर सके, ठीक है ना। एक तो ये एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर ये बोर्ड सपोज स्मूथ है, ठीक है ना,
और हमारा जो चौक रहता है, ठीक है ना, वो चौक भी अगर रफ रहता है, ठीक है, अगर वो भी स्मूथ हो तो क्या हम इसमें आराम से लिख पाएंगे? नो, हम लोग का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बनेगा, हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के कारण ही हम अच्छी तरह जैसा भी हाथ को हैंडल करना चाहे हैंडल करके अच्छी हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं। तो जो लिखना है, जो हम कॉपी में भी लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो उसमें जो भी हैंडराइटिंग अच्छा बनता है या जो हम लिख पाते हैं, इट इज़ ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तो हम आराम से लिख पाएंगे। फ्रिक्शन अगर दोनों के कांटेक्ट के बीच में नहीं है तो लिखना मुश्किल है। इसलिए फ्रिक्शन जरूर इविल है लेकिन नेसेसरी है। अब देखो, जो हम चलते हैं, ठीक है, रास्ते में हम जा रहे हैं, हाँ, तो जैसे हम पैर पीछे आगे की ओर बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ काम करता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर है तो ये फ्रिक्शन इधर, ये हमारा पैर इधर आगे बढ़ रहा है तो ये फोर्स है, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, और ये फ्रिक्शन है वो इस टाइप का। तो ये हमको बैलेंस करता है, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज कोई मडी ट्रैक है, मतलब जो कीचड़ वाला जगह है, ठीक है, वहाँ पे हम चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। मार्बल का फ्लोर है तुम्हारे घर का, उसमें पानी गिर गया हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रिक्शन जरूर इविल है, डिसएडवांटेज है हमारे लिए, लेकिन जरूरी भी है। उसके कारण ही हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, अच्छी तरह से चल फिर सकते हैं ग्राउंड में, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा कार, ट्रक, उसके जो टायर होते हैं, अगर वो जब घिस जाता है, ठीक है ना, तो घिस जाने के बाद अगर उसका टायर अगर घिस गया है तो क्या होता है, स्लीप, पानी वानी में गया तो स्लीप होने का चांस रहता है। साइकिल हमारा, उसका टायर अगर घिस गया है तो कभी भी स्लीप होके गिर सकता है, मडी वेट में या वेट फ्लोर में वो गिर सकता है। तो ये जो फ्रिक्शन है ये इविल जरूर है, बुराई जरूर है, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन नेसेसरी है। इसके बगैर हमारा लाइफ स्मूथ नहीं हो सकता, हम अच्छे से चल नहीं सकते, अच्छे से लिख नहीं सकते किसी जगह पे। तो इट इज़ ए नेसेसरी इविल। इसलिए कहा गया है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, इसका होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरत हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए इस क्लास को मैं यही ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।